नमस्कार दोस्तों। तो नेपाल में जो टेंशन्स हैं वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं और इस बार नेपाल के अंदर कोई भी ऐसी आइडियोलॉजिकल टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो कम्युनल हो चुका है। देखिए, नेपाल में हम जनरली बहुत कम्युनल टेंशन्स देखते नहीं हैं। जनरली वहाँ पर एक लेफ्ट और बाकी की जो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है उसके बीच का आपको युद्ध दिखाई देगा। गवर्नमेंट के खिलाफ अनरेस्ट दिखाई देगा। गवर्नमेंट से नाखुश लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, जो अभी हमने पिछले सिनेरियो में देखा था, जिसको जेनजी प्रोटेस्ट कहा गया। ऑल्दो मैं उसको जेनजी नहीं मानता, मतलब पूरा हर वर्ग जो है वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन नेपाल में हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हम नेपाल में अमूमन देखते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन अब जो टेंशन है वो कम्युनल टेंशन नेपाल में हो चुका है। एक बात और ये बहुत समझने वाली है, और इसको नेपाल के कई नेता इसको बोल चुके हैं कि नेपाल एक, वैसे तो हिंदू बाहुल्य देश है ही नेपाल, वहाँ पर जिस तरीके से बाहर से आए हुए जो लोग हैं, भारत से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं। अच्छा, आपको देखने को मिलेगा नेपाल में पाकिस्तान से भी बहुत सारा टूरिस्ट, बहुत टूरिस्ट के नाम पे बहुत सारे लोग आकर के बस गए हैं नेपाल में। तो एक वो कम्युनिटी जो है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और उनके क्लैशेस आपको जो एक्चुअल नेपाली लोग हैं उनसे देखने को मिल रहा है। उसी का एक जीता जाता एग्जाम्पल ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो नेपाल में इस बार अनरेस्ट हुआ है। पूरी तरीके से इंडिया नेपाल बॉर्डर को इस समय पर सील कर दिया गया है। हर तरफ के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जब तक सिचुएशन सामान्य नहीं हो जाती है नेपाल में, इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना किया है, नोटिफिकेशन के जरिए मना किया है कि आप नेपाल में एंटर ना करें, अनलेस और अनटिल कोई बहुत इमरजेंसी हो, आप ना करिए। इवन जो वहाँ पे व्यापारी हैं, जो बॉर्डर के एरिया है, एक्चुअली में वहाँ खुला बॉर्डर है, तो दुकानें जो हैं किसी की नेपाल में है, वो भारत का है लेकिन नेपाल में दुकान है, तो वो लोग भी दुकानें उकानें बंद करके अपना भारत में आ चुके हैं वापस। उनको कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में नेपाल में रहना बिल्कुल बेकार है। तो इसको पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ से शुरू हुआ। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से। सिर्फ 17,999 से अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाता है। 60% ऑफ यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में मिलता है। अगर आप 18 मंथ्स या अबव के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको सीएससी अश्योर प्रोग्राम इसमें मिलता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। प्लस ये बैचेस में आपको 60% का जो ऑफर है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, तो इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर नेपाल के अंदर ये जो टेंशन है वो कम्युनल टेंशन हो चुका है, और ये उन बॉर्डरिंग एरियाज़ में हुआ है जो इंडिया नेपाल का बॉर्डरिंग एरियाज़ है, वहाँ पर ये टेंशन शुरू हुआ है। एक्चुअल में सबसे पहले ये बीरगंज टाउन से ये पूरा इशू जो है वो शुरू हुआ। नेपाल का जो पर्सा डिस्ट्रिक्ट है उसमें बीरगंज टाउन है, जहाँ पर एक्चुअली एक वीडियो वायरल होता है और इसी वीडियो के ऊपर पूरा झगड़ा शुरू होता है। ये वीडियो जो है वायरल होता है जहाँ पर दो लोग जो है उन्होंने कुछ रिलीजियस कंटेंट को लेकर के, मतलब हिंदूज़ के खिलाफ कुछ ऐसी, हिंदू डीटीज़ के खिलाफ कुछ ऐसा चीज़ डाल दिया जो कि काफ़ी अभद्र टिप्पणी कर दी और कुछ ऐसा वीडियो बना दिया जिसकी वजह से ये टेंशन शुरू हुआ, और उसी के बाद डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हुआ जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। और इसको देखते हुए, जो बीरगंज में जो प्रॉब्लम हुई उसको देखते हुए पूरा बॉर्डर को इस समय पर सील कर दिया है, एसएसबी ने इसको सील कर दिया। ये टेंशन शुरू कैसे हुआ? तो दो मुस्लिम व्यक्ति थे, एक हैदर अंसारी, एक अमानत अंसारी। ये जो है धानुषा डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का। अगर आप नेपाल का यहाँ पर देखें तो ये दो जगह पर प्रॉब्लम्स इस समय पर चल रही है। जो बिहार से बॉर्डर लगता है ये धानुषा डिस्ट्रिक्ट है और ये पारसा डिस्ट्रिक्ट है। ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय पर चल रही है। तो धानुषा डिस्ट्रिक्ट के ये सब रहने वाले थे। इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, जो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया, और इसमें इन्होंने बहुत गंदे रिमार्क्स कर दिए रिलीजियस कम्युनिटी हिंदूज़ के ऊपर, हिंदू डिटीज़ के ऊपर इन्होंने रिमार्क कर दिए, और उसको लेकर के गुस्सा जो है लोगों का काफ़ी जगह। अब देखो, नेपाल एक हिंदू बाहुल्य देश था। लोग तुरंत जिसने भी इस वीडियो को देखा, लोग जुटे वहाँ पर, और जुट करके वहाँ पर शुरू में थोड़ा सी डिस्टर्बेंस शुरू हुई, लेकिन लोगों ने इसको पकड़ करके समझदारी ये दिखाई कि उस समय पर कुछ तोड़फोड़ नहीं हुई और इसको पुलिस को जमा कर दिया गया। यहाँ तक मामला कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब भीड़ बहुत बड़ी होती है, गुस्सा लोगों में फूटता है, वहाँ से वैंडलिज्म शुरू होता है। एक पास की मस्जिद है जिसको वैंडलाइज कर दिया जाता है। अब जैसे इस मस्जिद के ऊपर अटैक किया जाता है, वैंडलाइज किया जाता है, दूसरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बाहर आ जाते हैं, वो भी अपना गुट बना लेते हैं। बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है, और वहाँ पर फिर आपस में क्लैश शुरू होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और नेपाल में फिर से एक बड़ी टेंशन की यहाँ पर कोशिश शुरू हो चुकी है। लोगों ने मतलब पत्थर चलाना शुरू कर दिया, तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। एक पुलिस वालों को भी पीटा गया,
पुलिस स्टेशन को तोड़ फोड़ दिया गया, आग लगाने की कोशिश पुलिस स्टेशन में करी गई, ये सारी चीज़ें की गई। पुलिस को वहाँ पर बहुत भारी बल का उपयोग करना पड़ा दोनों कम्युनिटीज़ को हटाने के लिए। पुलिस ने खूब सारा टीयर गैस वहाँ पर इस्तेमाल किया प्रोटेस्टर्स के ऊपर। प्रोटेस्टर्स की डिमांड है कि सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिए। दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि सीरियस एक्शन उन पे लो, वो कम्युनिटी कह रही है उन पर लो सीरियस एक्शन। अब सरकार इसमें क्या करती है, खैर वो अभी विषय जांच का विषय है कि सरकार किसको किसको अरेस्ट करती है। इंडिया नेपाल बॉर्डर की बात करें तो इसका बहुत बड़ा टेंशन इंडिया के ऊपर पड़ता है। देखिए, बहुत सारे इंडियंस नेपाल में टूरिस्ट की तरह भी जाते हैं और नॉर्मली भी बहुत सारे इंडियंस का नेपाल से खूब लेना देना है, खूब बिजनेस होता है, जितना इंडिया नेपाल बॉर्डर का एरियाज़ हैं। बल्कि उत्तर प्रदेश वाले जो बॉर्डर्स हैं वो कम, उनका उतना मतलब व्यापार उतना नहीं है, लेकिन बिहार वाले बॉर्डर पे तो खूब व्यापार होता है। जहाँ पर ये प्रॉब्लम इस समय पर हुई है वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे। तो एसएसबी ने फिलहाल क्या किया है, पूरा बॉर्डर को सील कर दिया, पूरा कंप्लीट बॉर्डर को सील कर दिया है। और साफ साफ यह रिक्वेस्ट किया गया इंडियन से कि जब तक कोई इमरजेंसी सर्विसेज ना हो तब तक आप नेपाल एंटर मत करिए। बल्कि जो लोग नेपाल में ऑलरेडी गए हुए हैं वो भी वहाँ से वापस लगातार चले आ रहे हैं। नेपाल का जो मैत्री ब्रिज है जो कनेक्ट करता है इंडिया नेपाल को, मैत्री ब्रिज, उस ब्रिज को पूरी तरीके से एकदम स्ट्रिक्ट विजिलेंस में रखा गया है और किसी को भी उस ब्रिज पे जाने का मना कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर लगा दी गई हैं और कहा जा रहा है कि कोई भी उधर क्रॉस करके ना जाए। कुछ जो एरियाज़ हैं वो भी टेंशन में इस समय बने हुए हैं, जैसे सहदेवा, महादेवा, पंटोका, सिवानटोला, मुशारा, ये सब जो एरियाज़ हैं वो लगातार टेंशन में बने हुए हैं। और जो इंडियंस, जो माइग्रेंट वर्कर्स नेपाल में काम करते हैं, जो इंडियंस नेपाल में किसी तरीके का व्यवसाय करते हैं, एक आदमी ने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैंने दुकान वहाँ पर बंद कर दी है। जो बीरगंज टाउन में मेरी दुकान थी, मैं बंद करके उसको अपने घर वापस आ गया, क्योंकि इस ऐसे माहौल में वहाँ पर रहने का कोई तुक नहीं बनता है और कुछ भी वहाँ पर सेफ़ नहीं है। पुलिस खुद सेफ़ नहीं है, पुलिस जो है वो बिल्कुल बैकफुट पर जा चुकी, कम्युनिटीज़ ने पूरा टेक ओवर कर लिया। अब चीज़ें बाहर बहुत कम आ रही हैं, कवर नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स इस समय नेपाल में हो गई हैं। तो अगर आप नेपाल से भी बहुत लोग इस वीडियो को देखते हैं, अगर आप इसके ऊपर कोई अपडेट देना चाहते हैं कमेंट में बिल्कुल दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।